वेलकम टू चैनल स्टडी सेल। आज हम कुछ कन्वर्जन्स सीखने वाली हैं और रोड मैप की हेल्प से सीखेंगे। और उसी रोड मैप के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस आप एक ही रिएक्शन के माध्यम से समझ पाएंगे। जैसे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, बेंजीन सिस्टम लिया मैंने सबसे पहले। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। बेंजीन सिस्टम में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लोरीनेशन कर देता हूँ, यानी कि हेलोजिनेशन भी जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगी हमारे पास, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये कौन सी है हमारे पास, एनहाइड्रस FeCl3। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट यहाँ मिलता है, ठीक है। तो एक ही रोड मैप में आप बहुत सारी रिएक्शंस को समझ पाएंगे। तो किस टाइप की रिएक्शन हमारे पास, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। अब हेलोजिनेशन हमारे पास हो चुकी है, हम आगे क्या करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इसी के अंदर क्या करते हैं, हम रिएक्शन को आगे कन्वर्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3I के साथ, CH3I, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में। और क्या लिया हमने, ड्राई ईथर लिया। क्या लिया है, ड्राई ईथर लिया है। तो जिससे फॉर्मेशन किसकी होगी हमारे पास, प्रोडक्ट यहाँ मिलता है हमें, प्रोडक्ट यहाँ हमें मिलेगा क्या, टोलिन मिलेगा, CH3। सभी को पता है इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ हमारे पास, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन ये हमारे पास, वुड्स रिएक्शन यहाँ ये है हमारे पास, ठीक है। आगे अगर इसी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं इसकी, क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन किसके साथ होगी, ऑक्सीडेशन हमारे पास हो सकती है एल्कलाइन KMnO4 के साथ या एसिडिफाइड KMnO4 के साथ। तो प्रोडक्ट हमें यही मिलने वाला है सेम। यहाँ क्या मिलेगा हमें, बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा यहाँ पर, बेंजोइक एसिड, यानी कि COOH। तो ये किस तरह की रिएक्शन हमारे पास, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए आप एक ही रिएक्शन के अंदर कितनी सारी रिएक्शंस को सीखेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो हमारे पास CH3 है उसी में हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं HNO की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ, एक H हटेगा, यानी कि साइड चेन हेलोजिनेशन होगी, यानी कि CH2Cl की फॉर्मेशन होगी, CH2Cl की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आगे फर्दर, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो हमें फॉर्मेशन मिलेगी किसकी, यहाँ Cl ग्रुप हमारा हटेगा और उसकी जगह पे कौन सा ग्रुप आएगा, Cl ग्रुप हटेगा, उसकी जगह कौन सा ग्रुप आएगा, OH ग्रुप आएगा, यानी कि CH2OH की फॉर्मेशन होगी। और ये किस तरह की रिएक्शन हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल बनेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ क्या है, क्लोरीन मिला है हमें, वहाँ से भी हम आगे क्या है, रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं। क्लोरीन से मिला, हम इसकी क्या कर सकते हैं, यहाँ से CuCN के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, CuCN के साथ, ठीक है। टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं, जिससे 475 क्या रखते हैं, केल्विन में रखते हैं, केल्विन। और जिससे क्या होगा, हमें यहाँ Cl ग्रुप यहाँ से हटेगा और किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, CN की फॉर्मेशन होगी,
किसकी फॉर्मेशन होगी, CN की फॉर्मेशन यहाँ होती है। और अगर हम फर्दर क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ये क्या किया हमने यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस की है, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं। यानी कि अगर हमें साइनाइड ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। आगे देखिए, अगर हमारे पास क्लोरीन है और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से NaOH 623 केल्विन पर करते हैं और प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर का लेते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलती है, फिनोल की फॉर्मेशन मिलती है। इसी को हम डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम डाउज प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाउज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस, ठीक है। और डाउज प्रोसेस की फॉर्मेशन हो चुकी है। वहीं अगर हमें क्या करना है, एक स्टेप और सीखते हैं यहाँ से। अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन ही है और अगर हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि 2 मोल्स हमारे पास क्या रहेंगे क्लोरोबेंजीन के, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास 2 रिंग्स की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल बोलते हैं। डाईफिनाइल बनेगा, यानी कि बाई अराइल रिंग्स बनेंगी हमारे पास इस तरीके से। और ये रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास, फिटिग रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, फिटिग रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। और आगे अगर हम क्या कर सकते हैं, यही जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, अमोनिया के साथ करवाएं, और क्या रखेंगे, Cu2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड रखते हैं, तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, एनिलीन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है, NH2। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनिलीन की फॉर्मेशन होगी। और इसी एनिलीन से हम क्या बना सकते हैं, एनिलीन से क्या बना सकते हैं हम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इससे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2Cl। कैसे बनेगा ये बेंजीन, जैसे हमें टेम्परेचर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखना है। और रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। इसी को रिएक्शन को नाम दिया गया है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। इसी की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर फर्दर रिएक्शंस अगर हमें फिनोल बनाना है तो यहीं से बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं H2O और सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। किससे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, यही रिएक्शन को आगे करना है प्रोसीड, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है, बेंजीन था, इसमें क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, यानी कि HNO3 कंसनट्रेटेड, ठीक है। और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन है तो NO2 ग्रुप आएगा, है ना। और यहाँ साथ के साथ हमें क्या लेना पड़ता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी, H2SO4 भी। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, नाइट्रेशन का, नाइट्रेशन। और अगर ये जो हमें नाइट्रोबेंजीन यहाँ मिला है, नाइट्रोबेंजीन, अगर इसकी हम क्या करा दें, रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन किससे होगी, SnHCl से ले सकते हैं।
तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिल जाएगी, एनिलीन की फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से भी हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एक ही जो आपके पास क्या है, यहाँ फ्लो चार्ट है और उसमें आपने कितनी सारी रिएक्शंस को सीखा है। आज हमने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट को यहाँ किया है। नेक्स्ट क्लास में और फ्लो चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आप क्या सीखेंगे, रिएक्शंस भी एक ही साथ सीखते रहते हैं और आप उनकी क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन्स भी आसानी से यहाँ सीख सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।